देखो हमारे टाइम में तो मोमबत्ती भी नहीं होती थी उस टाइम। तो लकड़ जलाते थे, जैसे जिसको बोलते हैं धीनी जलाते थे। जल्दी रहती थी ये और चीड़ की लकड़ का होता है धीनी। कि हमारी हालात ज़िंदगी कैसे होती है किस 94 में मैंने इन्वर्टर लिया। 19 वेलकम बैक। शाम के अप्रॉक्स 6 बजे का टाइम होगा और अभी हम मौजूद हैं नादर मोस्ट के जो विलेज है उनके अंदर। और अभी हम आए थे शॉप के ऊपर मोमबत्तियाँ लेने। आप यकीन नहीं करेंगे बट हम आज भी जो है वो मोमबत्ती जला के वो गुजारा करते हैं। जहाँ पे आज इतनी टेक्नोलॉजी है, लाइट्स वगैरह हैं, सब कुछ है, बट वहीं पे आज फिर से हम जो है उसी मोमबत्ती पे आ गए। और एक टाइम था जब पुराने टाइम में लोग जो है अपने घरों में दीने वगैरह जलाते थे और मुट्ठे वगैरह जलाते थे, साथ साथ में जो है यही मोमबत्तियाँ भी जलाते थे। और टाइम जो है सच में बदलता है और आज फिर से वही टाइम जो है मुझे लगता है आ गया है। अब क्या कर सकते हैं, नेचुरल जो है वो डिज़ास्टर की वजह से, बारिश होने की वजह से, अगर बारिश कहीं पे तेज़ हो गई तो फिर तो 2-3 दिन या फिर हफ़्ता कहीं पे लग ही जाता है कि लाइट जो है फिर से आपको नज़र नहीं आएगी। फिर उसके चलते जो है हमें मोमबत्तियाँ जो है वो ख़रीदनी ही पड़ती हैं। वैसे तो मोमबत्तियाँ आपको कहीं किसी शॉप पे मिलेंगी नहीं। उसका कारण यही है कि अभी पहले जैसे कि मिट्टी का तेल होता था और साथ साथ में दिने लोग चलाते थे, फिर मोमबत्ती आ गई, फिर धीरे धीरे लोगों के पास स्मार्टफोन आ गए। अब तो लोगों के पास इन्वर्टर हैं और काफ़ी सारी चीज़ें और भी हैं। बट जब लाइट कट हो जाए तो फिर सारी की सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाती हैं और तो फिर से जो है हमें पुराने टाइम की जो चीज़ें हम यूज़ करते रहे वो हमें फिर से यूज़ करनी होती हैं। तो अभी जिस शॉप पे हम आए हैं इसी शॉप पे जो है वो मोमबत्ती मिलती है। वैसे 2-3 शॉप पे मेरा हमने फ़ोन किया, वो तो हमें जो है मोमबत्ती नहीं मिली। तो अब खैर इनसे मोमबत्ती लिए है तो अब इनसे थोड़ी सी बात भी करके देखेंगे और देखते हैं कि इनका क्या कुछ व्यू पॉइंट है इसके ऊपर और इन्होंने जो है वो कौन कौन सा टाइम देखा है। तो चलिए अब मूव करते हैं अपनी कैमरा की लेंस को। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर, ठीक हैं आप? सब ठीक ठाक। अच्छा सर, तो आपके पास है अभी मोमबत्ती वगैरह? हाँ मोमबत्ती हैं। अच्छा, तो आप क्या वो व्यू पॉइंट रहेगा आपका? एक टाइम था जब लोगों के पास में सिर्फ और सिर्फ जो है मोमबत्तियाँ हुआ करती थी और लोगों ने जो है उसके बाद धीरे धीरे जो है वो कोशिश की कुछ और चीज़ें लाने की। बट मुझे देखो जहाँ तक पता है कि मैंने भी जो है मिट्टी का तो तेल जो है लाया है, जिसकी वजह से हम फिर डालते थे चिमनियों के बीच में और फिर चिमनियाँ जलाते थे। तो आपने कौन कौन सा टाइम देखा है और उसमें आपने क्या क्या चीज़ जो है वो यूज़ की है? देखो हमारे टाइम में तो मोमबत्ती भी नहीं होती थी उस टाइम। तो लकड़ जलाते थे, जैसे जिसको बोलते हैं धीनी जलाते थे। अच्छा, ये जो लोग कहते हैं कि दीने जलाते थे या मुट्ठे जलाते थे, ये कौन सी लकड़ी की होती थी वो जल्दी रहती थी? ये और चीड़ की लकड़ का होता है धीनी। तो पूरे शाम को जल्दी रहती थी वो? वो शाम को हम जलाते थे, हम पढ़ते भी वही जला के पढ़ते थे। अच्छा, उसके बाद तो मिट्टी उसकी का वजह से तेल धुआं आया। वगैरह नहीं होता था क्या? धुआं वगैरह तो बहुत होता था मगर मजबूरी होती थी। हम्म। उसी को वैसे हमने पढ़ा जो धीनी जला के, फिर उसके बाद मिट्टी का तेल आ गया, फिर हम वो जलाते रहे। सबसे हाँ, पहले दीनी थी, उसके धीनी बाद थी, उसके बाद फिर मिट्टी का तेल आया। फिर फिर उसके हम बाद वो चिमनी जैसी बना के हम उसमें डाल के हम वो काम चलाते रहे उससे। फिर लैंप उस यूज़ किया आपने, लैंप? लैंप ही यूज़ किया है। अच्छा। उसके बाद फिर लैंप का ज़माना आ गया, लैंप भी यूज़ करते रहे हम। हाँ हाँ। आज उसके बाद फिर अभी चेंज हो गया, कितना माहौल चेंज हुआ, उसके बाद इन्वर्टर आ गए। अच्छा, इन्वर्टर मेरी तो एज ही कम है, लेकिन इन्वर्टर आपके टाइम में कब आया था? मतलब कितने साल पहले आया होगा इन्वर्टर तो तकरीबन हमारे गांव में? तकरीबन हमारे गांव में तो जब मैंने इन्वर्टर लिया था तब 1994 में मैंने इन्वर्टर लिया। 1994 नाइन्टी में फोर आपने में इन्वर्टर जाके लिया था? इन्वर्टर लिया था। हाँ 94 तो में। 99 मेरी बर्थडे है, हाँ बर्थ डेट है। 94 में जाके मैंने इन्वर्टर लिया था। तो उसके बाद इन्वर्टर चलता रहा। आज देखो इतनी बारिश होने के बावजूद जो है ना, बिल्कुल ही जो है ना, लाइट वगैरह तो बंद हो चुकी है। अभी बोल रहे हैं कि 3 दिन तो आएगी नहीं। हम्म तो अभी देखो मोमबत्ती की ज़रूरत पड़ गई है। हम्म। वैसे मेरी दुकान पर तो है मोमबत्ती, अभी मैंने मोमबत्ती आपको दी है। हाँ। तो वैसे बाकी किसी ने नहीं रखी हुई है इधर। बाकी मैंने 2-4 जगह फोन करके पूछा तो उन्होंने कहा नहीं है हमारे पास। हाँ, तो वह मोमबत्ती नहीं तो मिलेगी। अभी माहौल तो बहुत चेंज है पहले से, ऐसी बात नहीं। इन्वर्टर वगैरह भी अभी एक दिन में तो वो इन्वर्टर किसी को पता था इतना तूफान होगा, हम्म आज तो डेड हो चुके हैं। हम्म। तो अभी बोल रहे हैं कि 2 दिन लाइट और भी नहीं आएगी। तो देखते हैं क्या अभी होता है। लोगों को मतलब सबसे ज्यादा परेशानी किस बात? इतना तूफान हुआ रात को आज, उसकी वजह से पोल बहुत गिर चुके हैं। हम्म जो महकमा है वो भी इतना जल्दी जो है ना इन पोलों को ठीक नहीं कर सकता है। हम्म। ये बहुत तूफान आया है।
अभी भी बारिश का मौसम बना हुआ है, रात को क्या होगा कोई पता नहीं है। तो महकमे वाले बोल रहे हैं 2 दिन के बाद लाइट आएगी। अच्छा। अभी 2 दिन लग जाएंगे लाइट ठीक करने में। तो हमने वह मोमबत्ती पर बंदोबस्त करेंगे, आज रात जो है ना मोमबत्ती पर ही निकालेंगे। कौन सी मोमबत्ती है आपके पास में? ये मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये वाली बत्ती। ये मोमबत्ती है मेरे पास, कैलाश। वो जो पहले थी 10 साल पहले की, वो जो 10 साल आज पहले जो मोमबत्ती वो भी आज भी चल रही है, ऐसी भी बात नहीं वही है। है ना। आज भी वही है, 10 रुपए की मोमबत्ती बिकती है। तो ये मोमबत्ती हम यूज़ करते हैं। जी जी। बाकी और क्या क्या सामान रखा हुआ है आपने? बाकी हर एक सामान रखा हुआ है, करियाना का पूरा सामान रखा हुआ है। अच्छा। और छोटा मोटा जो भी चीज़ शादी वालों का जरूरत भी पड़ती है, सामान अपना शादी रखा का भी होगा है ना? मेरे पास, हर चीज़ है। टेंट वगैरह ये टेंट वो। वगैरह जिस टाइप का भी चाहिए हो तो यहाँ से मिल सकता है। हम्म। हाँ, किसी का भी पंडाल ही मिल सकता है, जो कश्मीरी पंडाल होता है बड़ा, वो भी हमारे पास है। हम्म। वाटर प्रूफ ही मिलेंगे, जो भी सामान टेंट का है जो जी जी। अवेलेबल है हमारे पास। चलो ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत इस व्यू पॉइंट थैंक के यू, लिए। थैंक यू, थैंक यू। तो ये थे हमारे सरफराज भाई। शायद सरफराज भाई के ना थोड़ा सा मुनासिब नहीं होगा एज के हिसाब से। तो ये थे इनके विचार जी। तो खैर, अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए जैसे कि शादी के रिलेटेड कोई टेंट हाउस वगैरह या फिर कुछ और बर्तन वगैरह, तो इनके पास में मिल सकता है। तो बाकी यही थी एक दास्तान जी गांव से, कि हमारी हालात ज़िंदगी कैसे होती है, किस तरीके से हम मुतासर होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।